जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं तीन साधु और एक विधवा की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। घना जंगल, ऊंचे वृक्ष, झींगुरों की आवाज और गीली मिट्टी की महक से भरी संकरी पगडंडी थी, जिस पर तीन साधु बगैर किसी बातचीत के धीरे धीरे चलते जा रहे थे। इन तीनों में कोई समानता नहीं थी, न वेशभूषा, न उम्र, न ही स्वभाव। पर उनके बीच कोई अदृश्य बंधन था जो उन्हें एक साथ खींचे लिए चला जा रहा था। यह यात्रा उन्होंने किसी तीर्थ या प्रसिद्ध गुफा के लिए नहीं शुरू की थी। यह यात्रा उनके भीतर उपजे एक अजीब से आह्वान की ओर थी, जिसका स्रोत न तो किसी ग्रंथ में था, न किसी स्वामी के आदेश में। बस एक सपना, एक अनुभूति, एक बेकल पुकार। उस पुकार की शुरुआत जवान साधु के ध्यान में हुई थी। वह साधु जिसे त्याग का गर्व था, तपस्या का उत्साह था और वैराग्य का गहरापन। उसने एक रात ध्यान की तीव्रतम स्थिति में एक स्त्री को देखा था। वह स्त्री न सुंदर थी, न कुरूप, न सुखी थी, न दुखी। वह एक रहस्य थी। उसके खुले बाल, सूनी आंखें और सफेद वस्त्र कुछ ऐसा कह रहे थे जो शब्दों में नहीं था, बस अनुभव में था। उसने बस एक वाक्य कहा था, मैं प्रतीक्षा कर रही हूं। जब उसने यह सपना अपने दो अन्य साधु साथियों को बताया, तो वृद्ध साधु ने चुपचाप अपनी आंखें मूंद लीं। अधेड़ साधु, जो तर्क में अधिक विश्वास रखता था, बोला, प्रतीक्षा? किसकी प्रतीक्षा? एक स्त्री किसी साधु का सपना क्यों बने? पर तीसरे ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, बस अगली सुबह चलने की तैयारी कर ली। तीनों ने उसी दिशा में प्रस्थान किया, जिस दिशा में सपने की स्त्री नदी किनारे खड़ी दिखाई दी थी। कई दिन की यात्रा, कई निर्जन रातें और मौन भोजन के बाद वे पहुंचे एक नदी के किनारे, जहां घाट की टूटी फूटी सीढ़ियां समय की थकान को ओढ़े पड़ी थीं। आसपास कोई गांव नहीं, न कोई साधक, न कोई मंदिर। बस एक गहरा सन्नाटा, जिसमें कुछ अनकहा पल पल गूंजता रहता था। घाट के एक किनारे बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाएं झुककर जल को छूती थीं। तीनों साधु वहीं आसन जमाकर बैठ गए। वृद्ध साधु ने आंखें मूंद लीं। अधेड़ ने नदी के बहाव की गति पर ध्यान केंद्रित किया। और जवान साधु, वह तो जैसे किसी प्रतीक्षा में बैठा था। हर चिड़िया की आवाज, हर पत्ता जो हवा में हिलता, उसके लिए संकेत था। 3 दिन बीत गए, कोई आया नहीं। जवान साधु का ध्यान टूटा, उसका मन व्याकुल होने लगा। तब वृद्ध साधु ने धीमे स्वर में कहा, प्रतीक्षा में सबसे कठिन वह पल होता है जब हमें यकीन होने लगता है कि कोई आने वाला नहीं है। पर चौथे दिन की सुबह, जब कोहरा अब भी पेड़ों के बीच थमता नहीं था, घाट की सीढ़ियों पर एक आकृति दिखी। एक स्त्री, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, हाथ में पीतल की थाली। वह न किसी रस्म की तरह, न श्रद्धा से, बस एक आदत की तरह घाट पर आई, दिया जलाया और नदी में बहा दिया। उसकी चाल में नृत्य नहीं था, थकावट थी। जैसे वर्षों से एक ही क्रिया दोहराते दोहराते अब वह सिर्फ शरीर से जीवित रह गई थी। आत्मा कहीं और जा चुकी थी। जवान साधु उसे देखता रह गया। वह कोई रूपवती नहीं थी, पर उसमें एक अपूर्व आकर्षण था। शायद उसकी मौन पीड़ा, शायद उसकी निर्लिप्तता। जब वह घाट की सीढ़ियां चढ़कर झाड़ियों में गुम हो गई, तो साधु उठ खड़ा हुआ, जैसे ध्यान टूट चुका हो और अब कोई नई साधना शुरू हो। मैंने उसे देखा, उसने कहा, पर शब्द खुद उसके लिए अपर्याप्त थे। अधेड़ साधु ने कहा, वह कौन थी? वृद्ध साधु ने कहा, जिसकी प्रतीक्षा थी। उस रात वटवृक्ष के नीचे तीनों साधु ध्यान में बैठे, पर वातावरण बदल चुका था। नदी अब भी वैसी ही बह रही थी, चांदनी वैसी ही फैली थी, पर अब उस घाट के सन्नाटे में कोई उपस्थिति थी, अदृश्य पर ठोस। वह स्त्री जो विधवा थी और वर्षों से उसी घाट पर हर दिन दिया बहाती रही थी, किसी के न लौटने की प्रतीक्षा में, अब उसकी उपस्थिति साधकों की साधना से टकराने लगी थी। जवान साधु की साधना पहली बार विचलित हुई। उसकी दृष्टि भीतर से बाहर जा रही थी। वह उसे जानना चाहता था, छूना नहीं, बस समझना चाहता था। उस स्त्री के मौन में कौन सा शोर छिपा था, उस पीतल की थाली में कितने बरसों का दुख जमा था। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें घाट की सीढ़ियों पर आईं,
तो जवान साधु घाट की ओर चल पड़ा, उस दिशा में जहां झाड़ियां थीं और उसके पार एक टूटी सी झोंपड़ी जिसमें वह विधवा रहती थी। पीछे अधेड़ साधु ने कहा, यह ठीक नहीं है। लेकिन वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो साधना में उतरता है वह सबसे पहले अपने भीतर छिपे संसार से टकराता है। घाट की सीढ़ियां फिर से किसी आने वाले की आहट को सुन रही थीं, पर इस बार यह आहट सन्नाटे की नहीं, एक उत्तर की ओर थी। उत्तर उस स्त्री के मौन का, उस साधु के द्वंद्व का और उस स्वप्न की सच्चाई का जो अब धीरे धीरे जीवन बन रहा था। झोंपड़ी के बाहर छोटे से आंगन में तुलसी का एक पुराना गमला था जिसकी पत्तियां सूख कर झड़ने लगी थीं। दीवार पर समय के निशान थे, जैसे हर मौसम, हर आंधी ने यहां दस्तक दी हो और फिर अपने निशान छोड़ दिए हों। उसी आंगन में खड़ी थी वह विधवा जिसका नाम किसी ने अभी तक नहीं जाना था, और सामने खड़ा था जवान साधु, मौन पर भीतर से गूंजता हुआ। वह स्त्री सीधे उसकी आंखों में नहीं देख रही थी। वह चौंकी नहीं, ना ही डर कर अंदर चली गई, जैसे वह जानती थी कि कोई तो आएगा। वर्षों की प्रतीक्षा किसी की, और आज वह खड़ा था उसके सामने, एक साधु जो वैराग्य में था, पर उसकी आंखों में कोई और ही जिज्ञासा थी। आप यहां क्यों आए? उसकी आवाज धीमी थी, जैसे किसी भूले हुए राग की अंतिम सुर। साधु ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस सिर झुकाया और कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। फिर धीमे स्वर में बोला, मैंने आपको स्वप्न में देखा था। आपने कहा था, मैं प्रतीक्षा कर रही हूं। विधवा के चेहरे पर हल्की सी कंपकंपी आई। उसने मुड़कर अपने आंगन की ओर देखा, जहां कोई नहीं था, बस एक टूटा हुआ लकड़ी का झूला लटक रहा था। शायद वह स्मृति से डर गई थी। उसने संयम से पूछा, आपको मुझसे क्या चाहिए? जवान साधु ने कुछ नहीं मांगा। वह बस खड़ा रहा, जैसे कोई प्रश्न खुद अपने उत्तर की तलाश में सामने आ खड़ा हो। अगले दिन घाट पर वह फिर आई, इस बार तीनों साधुओं के सामने। उसके हाथ में प्रसाद की एक थाली थी, सूखा फल, गुड़ और एक दीपक। यह मैं हर अमावस्या को करती हूं, मेरे पति की आत्मा की शांति के लिए, उसने कहा। वृद्ध साधु ने गहरी नजर से उसे देखा और पूछा, कब से? 7 वर्षों से, वह बोली। पर आत्मा की शांति सिर्फ दिया जलाने से नहीं आती ना। कोई उत्तर नहीं दिया। घाट पर हवा हल्की बहने लगी थी। अधेड़ साधु ने पहला शब्द बोला, आप हमसे क्या चाहती हैं? वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, 3 वर्षों से मेरा पुत्र बीमार है, बोल नहीं पाता, चलता नहीं। मैंने वैद्य बुलाए, पंडित बुलाए, मन्नतें मांगी। अब सुना कि 3 तपस्वी इस घाट पर आए हैं। मैं सोच रही थी कि शायद आप तीनों कुछ कर सकते हैं। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह वह क्षण था जो धर्म और भावना के बीच का पहला कांटा बन गया। वे साधु थे, याचक नहीं, सन्यासी थे, चमत्कारी नहीं, और फिर भी वह स्त्री इतनी सहजता से कह गई थी मानो किसी साधु से करुणा मांगना पाप नहीं है। जवान साधु कुछ कहने ही वाला था कि अधेड़ ने बीच में टोका, हम तपस्वी हैं, वैद्य नहीं। चमत्कार हमारी साधना का हिस्सा नहीं, त्याग है। वृद्ध साधु ने शांत स्वर में कहा, पर करुणा ही तो धर्म की पहली सीढ़ी है। विधवा ने सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में एक नम्र आग्रह था जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। वह मुड़ी और बिना कुछ कहे घाट की सीढ़ियां उछड़कर चली गई। उसके जाने के बाद जवान साधु उठ खड़ा हुआ और वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। ध्यान में नहीं, द्वंद्व में। उसने जीवन भर जो सीखा, उस ज्ञान का सामना अब उसकी भावना से हो रहा था। क्या धर्म सिर्फ आत्मकल्याण की साधना है? क्या दुखी की पुकार को अनसुना कर देना ही वैराग्य है? रात को जब तीनों साधु वटवृक्ष के नीचे बैठे, जवान साधु ने कहा, मैं उसे मना नहीं कर पाया, मैं कुछ करना चाहता हूं। अधेड़ साधु ने तीखा उत्तर दिया, तुम्हारी भावना तुम्हारा धर्म नहीं है। हम यहां तप के लिए आए हैं, मोह के लिए नहीं। वृद्ध साधु शांत था। उसने धीमे से कहा, धर्म का निर्णय तब होता है जब संकोच की धार तुम्हारे हृदय को चीरती है। आज हम तीनों उसी धार पर खड़े हैं। अब देखना यह है कि कौन बहता है और कौन किनारे बैठा रहता है। तीनों मौन हो गए और घाट पर सन्नाटा फिर से गहराने लगा। पर अब वह सन्नाटा निष्क्रिय नहीं था, वह किसी निर्णय की प्रतीक्षा में था। विधवा की थाली में दीपक कल फिर जलेगा, पर
पर क्या इस बार कोई उत्तर भी साथ चलेगा? घाट की सीढ़ियां अब प्रतीक्षा में नहीं थीं। वे अब संकोच से कांप रही थीं, क्योंकि पहला मोड़ सामने था और किसी को न चाहते हुए भी एक राह चुननी ही थी। अगली सुबह कोहरा कुछ जल्दी छूट गया था, जैसे हवा में कोई अधीरता हो। घाट की सीढ़ियां गीली थीं और वट वृक्ष के नीचे तीनों साधु बैठे थे, पर इस बार मौन भारी था। जवान साधु की आंखें पूरी रात जागती रही थीं। उसका मन, जो वर्षों तक भीतर की ओर मुड़ा हुआ था, अब बाहर किसी की ओर खींचने लगा था। यह खिंचाव मोह नहीं था, कम से कम वह यही मानता था। यह करुणा थी, किसी के दुख को बांट लेने की इच्छा। वह उठा और घाट की सीढ़ियां उतारने लगा। अधेड़ साधु की दृष्टि तल्ख हो गई, पर वह कुछ नहीं बोला। वृद्ध ने अपनी आंखें बंद ही रखीं। घाट के पार नदी के उस ओर एक छोटा सा शिव मंदिर था। विधवा ने कल बताया था कि वह हर पूर्णिमा उस मंदिर जाती थी, पर अब बेटा बीमार है, वह अकेली नहीं जा पाती। इस बार भी वह वहीं बैठी थी, थाली लिए किनारे देखती हुई, जैसे उस पार कोई आ रहा हो, जो एक बार गया तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आ रहा है। जवान साधु ने उसकी ओर देखा, फिर चुपचाप अपनी जटा बांधी, कमंडल रख दिया और नदी में उतर गया। पानी कमर तक था, लेकिन तेज बहाव था। उसने आगे बढ़ते हुए हाथ बढ़ाया, बिना कोई शब्द कहे। विधवा ने कुछ पल देखा, जैसे वह इस दान पर विश्वास नहीं कर पा रही हो। फिर धीमे से उठी, अपनी थाली सिर पर टिकाई और उसका हाथ थाम लिया। पानी अब उनके बीच नहीं था, वे दोनों साथ थे, पर कोई सामाजिक बंधन नहीं, कोई संस्कार नहीं, बस एक मौन समझ कि आज वह अकेली नहीं है। जवान साधु ने उसके पैर फिसलने नहीं दिए और वह थाली गिरने नहीं दी। जब वे दोनों पार पहुंचे तो वह स्त्री पहली बार मुस्कुराई, बहुत हल्की, पर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने जैसी। धन्यवाद, उसने कहा। यह मेरा धर्म था, साधु ने उत्तर दिया। उसने उसकी ओर देखा, जैसे पूछ रही हो, यह धर्म है या कोई नई परिभाषा का प्रारंभ। वापसी में नदी तेज हो गई थी। जवान साधु जब अकेले लौट रहा था, उसकी वस्त्र भिगो चुके थे और माथे पर धूप की चमक पड़ रही थी। वह शांति से घाट की सीढ़ियां चढ़ गया। दो अन्य साधु वहीं बैठे थे, पर अब उनकी दृष्टि पहले जैसी नहीं थी। अधेड़ साधु ने कठोर स्वर में कहा, तुमने नियम तोड़ा है। कौन सा नियम? जवान साधु ने बिना घबराए पूछा। वैराग्य का। स्त्री का स्पर्श, उसका साथ, उसका बोझ उठाना, ये सब एक त्यागी के लिए पतन है। जवान साधु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या धर्म में करुणा के लिए स्थान नहीं है? करुणा एक वस्त्र है जिसे साधु पहनता है, भीतर नहीं रखता। अधेड़ बोला, हम इस संसार से दूर आए हैं, लौटना मना है। वृद्ध साधु ने अब तक कुछ नहीं कहा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, जो नदी पार कराता है, वह कभी लौटता नहीं, वह भी पार हो जाता है। पर तुम अभी घाट पर खड़े हो, दो किनारों के बीच। जवान साधु अब अलग हो चुका था। न अब वह केवल तपस्वी रहा, न वह गृहस्थ बना। उसका यह निर्णय एक धर्म के भीतर द्वंद्व की शुरुआत थी। दो साधुओं की दृष्टि में वह अब पतन की ओर था, और विधवा की दृष्टि में शायद वह पहली बार कोई था, एक इंसान जिसने बोझ सिर्फ कंधों पर नहीं, हृदय पर भी लिया। शाम को घाट पर फिर दीपक जले, विधवा ने थाली रखी और दूर मंदिर में घंटी बजी। पर उस दिन घाट के वट वृक्ष के नीचे बैठे दो साधु चुप थे, और तीसरा नदी के किनारे उस क्षण को देख रहा था, जब त्याग किसी सिद्धांत से नहीं, कर्म से परिभाषित होता है। एक बोझ उठाया गया था, केवल एक थाली या एक शरीर नहीं, बल्कि वर्षों की उपेक्षा, एक स्त्री की अनकही पीड़ा और एक धर्म की सीमाएं। घाट अब गवाह था कि पतन क्या होता है, नियम तोड़ना या हृदय को सुनना। रात घनी थी, पर उस रात घाट पर जलता हुआ एक दीपक थोड़ी देर और टिमटिमाया, जैसे किसी बोझ के हल्का होने पर हवा ने पहली बार चैन की सांस ली हो। घाट की रेत ठंडी हो गई थी और वट वृक्ष के पत्ते हल्की सी हवा में सरसराने लगे थे। नदी का बहाव पहले जैसा ही था, पर साधुओं के बीच अब वह शांत प्रवाह नहीं रहा। भीतर की लहरें अब बाहर फूटने लगी थीं। मौन साधना अब मतभेद बन चुकी थी। तीनों साधु वटवृक्ष के नीचे बैठे थे, लेकिन आज उनके आसन जैसे दूरी की रेखा बन चुके थे। अधेड़ साधु की आंखों में अब तक का सबसे स्पष्ट रोष था। वह उस तरह बोल रहा था जैसे कोई धर्म ग्रंथ से आदेश सुना रहा हो, कठोर,
निश्चित, निर्विवाद। तुमने जो किया वह केवल नियम का उल्लंघन नहीं, हमारी साधना का अपमान है। उसने जवान साधु की ओर देखते हुए कहा। हमने शरीर से नहीं, दृष्टि से संसार को त्यागा है, पर तुम उसे पार नहीं कर पाए। जवान साधु चुप था, लेकिन चुप्पी में सहमति नहीं थी। वह प्रतिक्रिया को संयमित कर रहा था, जैसे उसकी भीतरी आग अब शब्दों में उतरने को तैयार हो। तुम्हें लगता है वह स्त्री तुम्हारा धर्म बन गई? अधेड़ साधु ने व्यंग्य किया। तो जाओ, उसके घर की चौखट पकड़ लो। साधना के पथ पर चलना सबके बस की बात नहीं। जवान साधु की आंखें उठीं। अब उनमें कोई संकोच नहीं था। धर्म क्या है? उसने धीरे से पूछा। क्या वह केवल नियमों की छाया है, या वह जीवन की पीड़ा को समझने और उस पर करुणा करने की शक्ति है? मैं पूछता हूं, उस विधवा का दुहक तुम्हारी दृष्टि से क्यों अदृश्य रहा? क्योंकि वह माया है, अधेड़ साधु ने गुस्से से कहा। दुख, प्रेम, आकर्षण, ये सब संसार के बंधन हैं। हमारा कार्य मुक्ति की ओर बढ़ना है, न कि किसी स्त्री के आंसुओं में डूब जाना। तो क्या वैराग्य सिर्फ पलायन है? जवान साधु का स्वर अब ठोस हो चला था। अगर किसी के दुख में हाथ बढ़ाना मोह है, तो फिर भगवान राम ने निषाद को गले क्यों लगाया? बुद्ध ने भिक्षुणी को अपनी सभा में स्थान क्यों दिया? त्याग क्या इतना निर्जीव है कि उसमें करुणा के लिए कोई जगह नहीं? वृद्ध साधु अब तक चुप बैठा था, आंखें बंद, पर दोनों के स्वर हवा में कांपते हुए उसके चारों ओर तीर बनकर घूम रहे थे। वृद्ध ने अब धीरे से आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि में कोई पक्ष नहीं था, न समर्थन, न विरोध, बस अनुभव। तुम दोनों ठीक हो और तुम दोनों अधूरे। वृद्ध की आवाज शांत थी, पर उसमें धरती जैसी गहराई थी। वैराग्य को जो नियमों में बांधता है, वह उसका शरीर तो देखता है, आत्मा नहीं। और जो भावना में बहकर हर मर्यादा को तोड़ दे, वह दिशा भटक सकता है। पर करुणा, करुणा वह सेतु है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। यदि करुणा को भी मोह समझ लिया जाए, तो फिर धर्म और पत्थर में क्या अंतर? दोनों साधु चुप हो गए। पर अधेड़ साधु ने फिर तर्क दिया। वह एक स्त्री है, विधवा है। उसका स्पर्श, उसकी निकटता, वह किसी साधु के लिए परीक्षा नहीं। वह स्त्री है, इसलिए उसका दुहक छोटा हो गया। वृद्ध ने पूछा, क्या साधना केवल तब तक शुद्ध है जब तक वह स्त्री से दूर है? क्या करुणा का स्वरूप लिंग से तय होता है? एक लंबी चुप्पी के बाद जवान साधु ने धीमे स्वर में कहा। मैंने जब उसका हाथ थामा, मैंने कोई कामना नहीं की, कोई वासना नहीं जागी। सिर्फ एक बात मन में थी, वह अकेली है। और मैंने सोचा, इस बार नहीं, इस बार उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अधेड़ साधु ने तीखी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन कोई उत्तर न निकला, क्योंकि जो कहा गया था वह तर्क के बाहर की बात थी। घाट पर चांद ऊपर आ चुका था। उसकी रोशनी में नदी चांदी सी चमक रही थी, और उस पर हल्की सी झिलमिलाहट थी, जैसे बहता हुआ कोई द्वंद्व। तीनों साधु वहीं बैठे रहे। शब्द अब थम चुके थे, लेकिन वे तीर बनकर हवा में रुके हुए थे, किसी उत्तर की प्रतीक्षा में। और घाट, जिसने वर्षों से चुप्पी को ही साधना समझा था, आज शब्दों से घायल लग रहा था। पर शायद पहली बार वहां कोई नया धर्म जन्म ले रहा था, जिसमें करुणा थी, टकराव था, और आत्मा का वह स्वर जो नियमों से नहीं, अनुभव से बोलता है। रात अब ठंडी हो चुकी थी। घाट पर हल्का कोहरा उतर आया था, और वट वृक्ष की शाखाएं चांदनी में स्याह परछाइयां बिखेर रही थीं। नदी बह रही थी, जैसे वह इस सारे संवाद की साक्षी हो, और फिर भी निर्लिप्त, निरंतर। तीनों साधु उसी स्थान पर बैठे थे। शब्दों के तीखे टकराव के बाद एक लंबा मौन पसरा हुआ था, लेकिन यह मौन अब बोझ नहीं लग रहा था। यह कुछ और था। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। अधेड़ साधु अब भी भीतर ही भीतर तर्कों की मशाल जलाए बैठा था, और वृद्ध साधु ध्यान की तरह शांत था। जवान साधु, जो अब मौन की सबसे गहरी परत में था, धीरे धीरे बोलने लगा। मैंने तो उसे वहीं छोड़ दिया था। उसने यह बात इतने सहज, इतने स्थिर स्वर में कही कि उस वाक्य ने हवा को काटने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं महसूस की। उसकी आंखें कोरे आकाश की ओर उठीं, मानो वह सत्य को गवाही में बुला रहा हो। मैंने उसे नदी पार कराया, पर उस पार केवल शरीर गया। मैं उसे अपने साथ नहीं लाया।
न मन में न स्मृति में। मैंने उसका बोझ अपने कंधों पर नहीं, अपने हृदय के भीतर उठाया, एक पल के लिए, और फिर वहीं छोड़ दिया, नदी की धार में। वृद्ध साधु की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, जैसे वह इन शब्दों को न सुन रहा हो, बल्कि पी रहा हो। तुम्हें क्या लगता है? जवान साधु ने अपनी नजरें अधेड़ की ओर फेरते हुए कहा, कि मैंने कुछ खोया है? क्या मेरे भीतर अब वो शून्यता नहीं बची जो एक साधु के लिए आवश्यक है? या फिर तुमने वही किया है जो सबसे आसान होता है, किसी और के निर्णय को नियमों की तलवार से काट देना? अधेड़ साधु का चेहरा अब तक तना हुआ था, पर उसकी आंखों में वह कठोरता न रही जो पहले थी। यह वाक्य, मैंने तो उसे वहीं छोड़ दिया था, न तो बचाव था न बहाना। यह उस भावना की पराकाष्ठा थी जो स्पर्श के पार होती है, जो कर्तव्य की गहराई से निकलती है, न कि किसी स्वार्थ से। वृद्ध साधु अब धीरे धीरे बोला, वैराग्य का अर्थ यदि यह है कि हम भीतर की करुणा से भी भाग जाएं, तो फिर हमें पत्थर बनने की साधना करनी चाहिए थी, मनुष्य बनने की नहीं। फिर वह जवान साधु की ओर मुखातिब हुआ, उस क्षण जब तुमने उसका हाथ थामा और फिर बिना किसी आसक्ति के उसे छोड़ दिया, उस क्षण तुम साधु नहीं रहे, तुम कुछ और बन गए। तुम निर्मल हो गए, मौन और गहरा हो गया। अब वह शांति देने वाला था, न कि भारी। उस घाट पर उस रात कुछ शब्द बोले नहीं गए, लेकिन पाठक, श्रोता, स्वयं प्रकृति, सब उस मौन में डूब गए, जहां धर्म नियम नहीं, अनुभूति बन जाता है। चांद नदी के ऊपर एकदम स्थिर प्रतीत हो रहा था, और पानी की सतह पर उसकी परछाई जैसे हर लहर के साथ एक नई व्याख्या रच रही थी। वट वृक्ष के नीचे अब तीनों साधु मौन थे, पर अब वह मौन विरोध का नहीं था। अब वह मौन उस क्षण का था जब शब्द असमर्थ हो जाते हैं और आत्मा अपने स्तर पर बोलने लगती है। पाठक जो यह देख रहा होता, शायद अपने भीतर हल्का कुछ महसूस करता, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे किसी और के मौन ने उसकी भी आत्मा को छू लिया हो। वह साधु, जिसने नदी पार करवाई थी, अब किसी सिद्धांत का प्रतिनिधि नहीं था। वह अब एक पुल था, मनुष्य और अध्यात्म के बीच, करुणा और वैराग्य के बीच। और घाट की टूटी हुई सीढ़ियां, जिन्हें वर्षों से बस पांवों की आहट मिली थी, अब आत्मा की गूंज सुन रही थीं। मौन अब शब्दों से बड़ा हो गया था, और धर्म अब वह किसी नियम की किताब में नहीं था। वह उस साधु की आंखों में था, जो कुछ किए बिना सब कह गया। सवेरा उस दिन जल्दी आया। घाट पर हल्की धुंध पसरी थी, पर आकाश साफ था, एक अजीब सी पारदर्शिता लिए हुए, जैसे प्रकृति स्वयं जानती थी कि अब यहां रुकना शेष नहीं रहा। तीनों साधु वट वृक्ष के नीचे से उठ खड़े हुए। कोई मंत्र नहीं, कोई विदाई नहीं, बस मौन, जो अब इतना गहरा हो चुका था कि शब्द उसमें खो जाने लगे। वृद्ध साधु ने पूर्व दिशा की ओर देखा और धीरे धीरे चल पड़ा। उसकी चाल धीमी थी, पर उसकी आंखें स्थिर। शायद वह जानता था कि इस मोड़ के बाद कोई वापसी नहीं। अधेड़ साधु ने विपरीत दिशा पकड़ी, दक्षिण, पहाड़ियों की ओर, जैसे वह फिर से अपने तर्कों को तप के अग्निकुंड में झोंक देना चाहता हो। और जवान साधु, वह वहीं घाट की आखिरी सीढ़ी पर कुछ देर बैठा रहा, जहां उस दिन विधवा की थाली से दिया नदी में बहा था। उसने पीछे देखा, घाट, सीढ़ियां, वट वृक्ष और वह कुटिया जो अब भी अतीत की तरह टिकी हुई थी। वहां से एक धुंधली परछाई हिलती हुई दिखी। शायद वह विधवा थी, शायद उसकी स्मृति। फिर वह भी उठा और उत्तर दिशा में चल पड़ा, न तीर्थ की ओर न गांव की ओर, बस उस ओर जहां जीवन अब उसके भीतर से बहने वाला था। तीनों साधु अब एक साथ नहीं थे, पर तीनों के भीतर कुछ रह गया था, कुछ ऐसा जो किसी एक संवाद में समाप्त नहीं हुआ था। वृद्ध साधु चलते चलते मन ही मन एक पुराने श्लोक को दोहरा रहा था, जो अब अर्थ बदल चुका था। जीवन भर शांति की खोज करने वाला वह व्यक्ति अब समझ रहा था कि शांति स्थिरता में नहीं, स्वीकार में है। उसके कदम थके हुए थे, पर आत्मा कुछ अधिक हल्की। नदी किनारे का वह दृश्य, जहां शब्द मौन में ढल गए थे, अब उसकी स्मृति में एक मंदिर जैसा अटल हो गया था। दूसरी ओर अधेड़ साधु, वह जो नियमों में आस्था रखता था, अब अपने भीतर द्वंद्व की आवाज सुन रहा था। बार बार जवान साधु के वाक्य, मैंने तो उसे वहीं छोड़ दिया था, उसकी सोच की नींव को हिला रहे थे।
क्या उसका क्रोध अनुशासन था या अहंकार? क्या उसने धर्म को सच में जिया या बस निभाया? उसके भीतर वह पीड़ा थी जो आत्ममंथन की पहली सीढ़ी होती है। वह सोच रहा था कि त्याग सिर्फ दूरी नहीं, भीतर की ऊंचाई भी होता है। और शायद वह अब तक सिर्फ ऊंचाई देखता रहा, गहराई नहीं। और वह जवान साधु, जिसके भीतर एक साथ अतीत, द्वंद्व, स्मृति और करुणा बह रही थी, अब बिना लक्ष्य के चल रहा था। हर कदम के साथ घाट से उसकी दूरी बढ़ रही थी, पर भीतर कुछ और पास आ रहा था। वह अनुभव जो किताबों में नहीं था, जिसे किसी गुरु ने नहीं सिखाया, बल्कि जो एक स्त्री के मौन, एक क्षण के साहस और एक निर्णय के बोझ से जन्मा था। उसके पांव के नीचे मिट्टी थी, लेकिन पीछे बचे रह गए थे पद चिन्ह, घाट की सीढ़ियों पर, उसकी स्मृति में, और उन सवालों में जिनका उत्तर केवल मौन ही दे सकता था। वह जानता था, जो हुआ वह उसकी साधना का अंत नहीं, नया प्रारंभ था। अब वह तीर्थों में नहीं जाएगा, न गुफाओं में छिपेगा। वह उन स्थानों पर जाएगा जहां पीड़ा है, नंगी, असंगठित, उपेक्षित। और वहां शायद वह फिर किसी घाट पर खड़ा होगा, किसी और को पार कराएगा और उसे वहीं छोड़ आएगा, नदी के पार। तीनों साधु अपने अपने मार्गों पर थे, पर धर्म अब उनके साथ नहीं चल रहा था, एक ग्रंथ की तरह। वह अब स्मृति बन गया था, कभी एक थाली में बहता हुआ, कभी एक हाथ की गर्मी में, कभी वट वृक्ष की छाया में। और घाट, वह अब भी वहीं था, समय की आंखों में टिका हुआ, चुप, साक्षी, और बचे रह गए पद चिन्हों को संजोए हुए। कभी कभी जब कोई नया यात्री घाट की सीढ़ियां उतरता है, तो हवा में एक हल्का कंपन होता है, मानो किसी पुराने प्रश्न का उत्तर अब भी वहां कहीं तैर रहा हो। वक्त बीतता रहा, न घाट बदला, न नदी का बहाव। बदल गए तो बस वो पद चिन्ह जो तीन साधु पीछे छोड़ गए थे, और बदल गए वे तीनों भी, जो अब तीन दिशाओं में बंट चुके थे, पर भीतर एक ही यात्रा पर चल रहे थे, आत्म की ओर, सत्य की ओर। वृद्ध साधु, जो पहले सबसे स्थिर लगता था, अब भीतर से और भी शांत हो गया था। उसने एक पहाड़ी गुफा में एकाकी जीवन अपनाया, लेकिन उसका ध्यान अब बाहरी त्याग पर नहीं, भीतर की बारीकियों पर था। उसने जाना कि जीवन को देखने के लिए आंखें बंद करना जरूरी नहीं, जरूरी है हृदय खोलना। कभी कभी वह घाट की स्मृति में लौटता और उस दृश्य को पुनः जीता, जब मौन में किसी साधु ने धर्म को छू लिया था। अधेड़ साधु, जो पहले तर्क और नियमों की कठोर दीवारों में सुरक्षित था, अब धूप और धूल में भटकता रहा। वह गांव गांव गया, बहसें की, प्रवचन दिए, पर हर उत्तर के बाद भी कोई प्रश्न भीतर गूंजता रहा। अंततः वह भी थक गया, और जब थका तब जाकर उसमें सुनने की शक्ति आई। उस दिन जब किसी गरीब किसान ने अपने टूटे हुए घर की छत दिखाकर कहा, धर्म वही है जहां भूख का हल्का होना लगे, तो पहली बार अधेड़ साधु मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो भीतर कुछ तोड़कर बाहर आती है। शायद वह तब समझा कि धर्म सिर्फ ऊंचाई नहीं, झुकना भी है। और वह जवान साधु, वह अब साधु नहीं रहा था, कम से कम समाज की परिभाषा में नहीं। उसके वस्त्र वैरागी थे, पर उसका हृदय अब हर हिलते हुए मनुष्य के साथ धड़कता था। वह शहरों में भी गया, गांवों में भी, और जब जब किसी ने उसकी आंखों में ठहर कर देखा, उसे लगा, यह वही है, वही आंखें जो घाट पर उस स्त्री की थीं। वह उन्हें छोड़ आता, हर बार, हर नदी पार, बिना बांध बनाए। कोई आश्वासन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। उसने प्रेम को जिया, पर वह प्रेम ममता से मुक्त था, स्पर्श से रहित, पर अनुभव से भरा। जैसे कोई दीपक हवा में टिमटिमाए, जलता रहे, पर किसी चीज से न बंधे। वर्षों बाद जब तीनों साधु फिर एक बार किसी पुराने संयोग की तरह एक ही नदी तट पर पहुंचे, तीन अलग दिशाओं से, तो एक क्षण के लिए सब कुछ थम गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया, कोई पश्चाताप नहीं किया गया। वृद्ध साधु ने बस इतना कहा, अब समझ में आता है, धर्म का सबसे शुद्ध रूप वह होता है जिसमें हम किसी पर अधिकार नहीं चाहते, न विचारों पर, न आत्मा पर, केवल उपस्थित रहते हैं। अधेड़ साधु ने सिर झुका लिया और कहा, शायद सबसे बड़ा नियम यही है कि जब समय आए, हम अपने नियमों को भी त्याग सकें। जवान साधु ने आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें इतनी शांत थीं कि हवा भी उसे सुन रही थी। निर्मोही वही है, वह बोला, जो प्रेम करता है पर पकड़ता नहीं, जो राह दिखाता है पर साथ नहीं चलता,
जो नदी पार कराता है पर किसी की नाव नहीं बनता। वट वृक्ष के नीचे फिर से 3 आसन जमाए गए, पर इस बार कोई विवाद नहीं था, कोई संकोच नहीं। तीनों मौन थे, और वह मौन अब न तो संघर्ष का था, न असहमति का। वह संतुलन का मौन था। रात गहराई, चांदनी फैली, और घाट की सीढ़ियों पर एक पुरानी थाली का दिया फिर से बहता दिखाई दिया। न जाने किसकी स्मृति, किसकी प्रतीक्षा, और किसके लिए एक संदेश। लेकिन पाठक, जो अब तक इस कथा की हर परत से गुजर चुका है, वह अब वहां नहीं है, न घाट पर, न जंगल में। वह अब अपने भीतर बैठा है, एक हल्केपन के साथ, जैसे किसी ने उसके भी भीतर का एक बोझ उठा लिया हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। यह थी निर्मोही की विजय, वह जीत जिसमें कोई हारा नहीं, पर हर किसी ने कुछ त्यागा। किसी ने नियम, किसी ने गर्व, किसी ने आसक्ति, और अंत में बस यही शेष रहा, एक मौन दीपक, एक पार की नदी, और वह घाट जहां हर आत्मा एक दिन रुकती है, पर टिकती नहीं। कहानी अब खत्म नहीं होती, वह बहती रहती है, नदी की तरह, निर्मोह होकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।